मॉर्निंग। कनेक्ट की ब्रेकफास्ट मीटिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक इस तरह के रिसोर्स की बात करने जा रहे हैं जो हमें फ्री में मिलता है और हमारे बिजनेस का बहुत काम का रिसोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इस रिसोर्स के हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। हाँ, ये रिसोर्स बहुत बार बहुत सारे लोग वेस्ट बहुत करते हैं। इस रिसोर्स का नाम है टाइम, समय। आज हम 3 मैजिकल टूल्स की बात करेंगे जिन टूल्स के साथ हम इस रिसोर्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वो 3 टूल्स, वो 3 तरीके जो हमें ये सिखा सकते हैं कि हमें अपने समय का, अपने टाइम का बेस्ट यूज कैसे करना है। ये तीनों टूल्स हैं टाइम लॉग, टाइम ऑडिट और टाइम अकाउंट। टाइम लॉग क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने व्हीकल की लॉग बुक बनाते हैं। जैसे आपका ड्राइवर आपके व्हीकल की एक लॉग बुक बनाता है कि मैं इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक कहाँ गया, कितना समय लगा मुझे और उसमें मैंने क्या काम किया। ऐसे ही आपको आपके समय का एक टाइम लॉग, एक लॉग बुक तैयार करनी है। ये 4-5 दिन आप रेगुलरली तैयार करिए या एक वीक ले लीजिए। मंडे से शुरू हो जाइए सैटरडे तक। हर रोज आपको 6 पेज लगाने हैं और उस पेज के ऊपर जितने बजे भी आप सुबह उठ जाते हैं वहां से लेके जितने बजे आप सोने के लिए जाते हैं वहां तक आप एक घंटे के स्लॉट लिख लीजिए। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे से लेके 7 बजे तक, 7 बजे से लेके 8 बजे तक, 8 बजे से लेके 9 बजे तक और इसी तरह का तरीके। अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे तक एक घंटे के स्लॉट लिख लीजिए। अब इस स्लॉट के सामने आप लिखेंगे कि इस दिन में आपने इस घंटे के दौरान एग्जैक्टली क्या किया। ध्यान रखिए, आपने ये नहीं लिखना कि आपको क्या करना है, आपने ये लिखना है कि आपने क्या किया। तो जैसे ही ये 6 दिन की आपकी बुकलेट जैसी तैयार हो जाएगी, 6 शीट्स तैयार हो जाएंगे, तो आप दूसरा टूल यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं टाइम ऑडिट। अब आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से इस समय को, इस टाइम को जो आपने यूज किया है उसे ऑडिट करना है। कौन से घंटे में आपने प्रोडक्टिव काम किया, किस घंटे के दौरान आप बिल्कुल बेकार बैठे रहे, किस घंटे के दौरान आपकी एक्टिविटी नॉन प्रोडक्टिव थी, किस घंटे के दौरान आपकी प्रेजेंस थी लेकिन वहां कुछ भी नहीं हो रहा था, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। लाइक आप अपनी ऑफिस में अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, किसी दोस्त से बतिया रहे हैं और आप चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, 2 घंटे चले गए। तो उस सबको आप मार्क कर दीजिए। जितने भी आपके प्रोडक्टिव टाइम है उसको ग्रीन मार्क कर दीजिए। जितने भी आपको सेमी प्रोडक्टिव, जो आपको लगता है कि ये चलो कभी कभी कर लेना चाहिए, ठीक है, यूजफुल हो सकता है, उसको आप येलो कर लेंगे और बाकी सारे रेड कर देंगे। आप देखेंगे कि आपकी 6 शीट्स के ऊपर रेड मार्क बहुत ज्यादा होंगे। जो मर्फी लॉ है वो ये कहता है कि आपके 80% काम आपके 20% टाइम में हो जाते हैं। 80-20 थ्योरी वो वैसा ही है। अब अगर आपके 80% काम 20% टाइम में होते हैं तो बाकी का जो 80% वेस्ट जा रहा टाइम, अगर आप उसको प्रोडक्टिव कर देंगे तो आप सोचिए आपके काम कितने होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, ऑडिट करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जो मैंने काम किए हैं क्या ये जरूरी है कि वो काम सिर्फ मैं ही करूंगा या मुझे ही करने चाहिए। या आप ये सोचिए कि एज एन एंटरप्रेन्योर क्या ये मेरे करने वाले काम है या मेरे किसी एम्प्लॉय का करने वाला काम है, क्योंकि वो आपको प्रोडक्टिव टाइम बाई करके देगा और फिर उसमें से निकला हुआ टाइम आप हंटिंग के लिए लगाइए।
आप और नए ग्राहक ढूंढने के लिए लगाइए, आप और नए बिजनेस ढूंढने के लिए लगाइए, आप स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए लगाइए, आप नए अपने बिजनेस के रिफॉर्म्स के लिए लगाइए, आप नए नए सिस्टम्स डेवलप करने के लिए लगाइए, आप लोगों के साथ अलायंसेस के लिए लगाइए, आप नेटवर्किंग के लिए। कितने ज्यादा और सारे काम हैं जो निग्लेक्टेड पड़े हैं। तीसरा टूल है टाइम अकाउंट। इस अकाउंट में आपको आपका एक अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डेली या वीकली या मंथली प्लान बनाना है। ये प्लान है, उसमें आप 4 सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल में लिखेंगे माय पर्सनल टाइम, दूसरे में लिखेंगे माय बिजनेस टाइम, तीसरे में लिखेंगे माय फैमिली टाइम और चौथे में लिखेंगे अदर्स। अब माय पर्सनल टाइम, आपको अपने लिए वीकली कितना समय देना है, लेकिन मैं तो कहूंगा इसको आप डेली में लिखिए। अपनी सेहत के लिए, अपने व्यायाम के लिए, अपने मनोरंजन के लिए जुडिशियसली कितना समय देना है। फिर जो बड़ा सर्कल होगा, आपको अपने बिजनेस को कितना टाइम देना है। फिर आती है आपकी फैमिली, आपके परिवार को कितना टाइम देना है। परिवार में आप सोच सकते हैं कि आपका परिवार जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि परिवार जो है वो बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस परिवार के लिए है। अगर आपका बिजनेस आपको आपके लिए या आपको परिवार के लिए समय नहीं लेके दे सकता, समय कमा के नहीं दे सकता, तो वो बिजनेस किसी काम का नहीं। तीसरे सर्कल में, चौथे सर्कल में जो अदर्स वाला सर्कल है, उसमें लिखिए आपको जो बचा हुआ टाइम है वो उसमें क्या क्या काम करने हैं और कितना टाइम सेव करना। जैसे आप लिखिए हर रोज 2 घंटे मुझे हंटिंग के लिए लगा और 1 महीने में, 1 हफ्ते में 10 घंटे मुझे हंटिंग के लिए लगाने। वो वही काम जो मैंने आपको पहले बोले हैं, जो काम आप नहीं कर रहे हैं। आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप नए कस्टमर नहीं ढूंढ रहे हैं, आप नए सिस्टम नहीं बना रहे हैं, आप उसके लिए लगा दीजिए। अब अगली बार जब आप टाइम ऑडिट करेंगे तो आप देखिए कि क्या आपका ऑडिट में ये समझ सामने नजर आता है कि आपने जितना समय सोचा था आप खुद को दिया, या अपने बिजनेस को दिया, या अपनी फैमिली को दिया, या अपने अदर्स वाले कॉलम को दिया। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि साहब ऐसे थोड़ी हो सकता है जितना लिखा उतना ही चलेगा, ऐसे बंधन से तो नहीं चलता। मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा, ये स्ट्रिक्टली वैसे नहीं चलेगा। जैसे आज खुदा ना करे आपकी बीवी बीमार है तो आपको फैमिली टाइम ज्यादा चाहिए होगा, और आपका पीक सीजन चल रहा है बिजनेस का, तो आपको बिजनेस टाइम ज्यादा चाहिए होगा, तो आप फैमिली टाइम से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये भी एक क्लियरली मेंशन होना चाहिए और सब लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको पता होना चाहिए कि अब इन दिनों में आपका पीक सीजन है तो आप बिजनेस को ज्यादा टाइम देंगे, और वो टाइम आप कब कंपनसेट करेंगे। जब लो सीजन है तो फिर फैमिली का टाइम बढ़ जाएगा। ये अकाउंट आपको बैलेंस करके ही रखना है। सो दोस्तों, 3 चीजें आज हमने सीखी, टाइम लॉग, टाइम ऑडिट, टाइम अकाउंट। करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।